उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही बिजली विभाग को मतलब यूपीपीसीएल को निजी हाथों में सौंप देगी। अच्छा, इसका नियम ये होगा कि 50% हिस्सा निजी हाथों में होगा और 50% हिस्सा सरकार के पास होगा, ऐसा कहा जा रहा है। जल्द ही कैबिनेट की जब बैठक होगी उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा और चूंकि ये पूर्ण बहुमत की सरकार है तो इसे अनुमोदन भी मिल जाएगा। तो ये बात तो तय है कि कर्मी हड़ताल पे जाएं या ना जाएं, कार्य का बहिष्कार करें या ना करें, सरकार ने जो ठान लिया है वो ठान लिया है। अगर यूपीपीसीएल प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है तो जा रहा है, एकदम तय बात है। अच्छा, अब इसका कारण क्या बताया जा रहा है? इसका कारण ये बताया जा रहा है कि यूपीपीसीएल के ऊपर वर्तमान समय में अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो लगभग 80,000 करोड़ का बकाया है, मतलब उधारी है। इतनी बड़ी धनराशि बाकी है। अच्छा, इतनी बड़ी धनराशि कैसे बाकी हो गई? इसका कुछ कारण ये हो सकता है, बहुत से लोग कटिया मारकर बिजली चलाते हैं जिससे सरकार का नुकसान होता है। बहुत सी ऐसी देनदारियां हैं जो कि बकाया हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान घोषणाओं में की जाती है और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए कहीं न कहीं, जैसे किसानों को मुफ्त बिजली योजना, इस तरह की जो योजनाएं चलाई जाती, इसे भी एक कारण माना जा रहा है। अच्छा, अब ये बताइए कि बिजली विभाग में वर्तमान समय में परमानेंट कर्मचारी भी हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर समूह ख की बात करें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जब जो बिजली विभाग है, जो यूपीपीसीएल है, मतलब मैं ऊर्जांचल की बात कर रहा हूँ, पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ और मैं दक्षिणांचल की बात कर रहा हूँ। अगर ये आपका जो क्षेत्र है अगर प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है, इनका निजीकरण हो जाता है, तो इनके जो पहली बात तो जो अनुबंध है, अनुबंध के अंतर्गत पहली साल तो सब कुछ ठीक रहेगा। कार्य और व्यवहार पहली साल मतलब जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के, वो काम करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही एक साल पूरा होगा तो उनके कार्यों के आधार पर उनका एक तरह से रिव्यू होगा, उनकी समीक्षा होगी कामों की, और जो निजी कंपनी है वो चाहे तो उन्हें रख सकती है और चाहे तो उन्हें निकाल सकती है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट समझ में आ जाती है कि विरोध का मुख्य कारण ये भी है कि उनकी जो एक तरह से नौकरी है वो अब खतरे में है। खतरे की घंटी उन्हें अब बजती हुई नजर आ रही है। तो इसी घंटी को रोकने के लिए अब इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं कि हड़ताल किया जाए, धरना दिया जाए और किसी न किसी तरह इस निजीकरण की जो व्यवस्था सरकार लाने जा रही है इसे रोका जाए। लेकिन क्या ये रुक पाएगा? आपको लगता है? यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत ही कहेंगे हम, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत की सरकार है तो आप किसी भी अनुमोदन को कैबिनेट में पास होने से नहीं रोक सकते। ये बात तो एकदम स्पष्ट है। लेकिन एक मजेदार बात है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये घोषणा की थी कि जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनके लिए एक समिति बनाई जा रही है और ये समिति उनके ऊपर हो रहे शोषण को रोकने का काम करेगी। जो एजेंसीज हैं,
जो उन्हें काम पर रखेंगी उनके ऊपर शोषण न हो, क्योंकि जब समिति बन जाएगी तो काम पे रखने का अधिकार भी उस एजेंसीज का नहीं होगा, उस समिति के अंतर्गत वो भर्तियां होंगी। तो क्या जब निजीकरण यूपीपीसीएल का हो जाएगा तो क्या होगा? ये प्रक्रिया क्या चल पाएगी? क्या तब तक समिति बन पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, इसमें एक मजेदार बात और है। पहले क्या होता था कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी होते थे उन्हें एक विशेष कनेक्शन दिया जाता था। उस कनेक्शन के अंतर्गत उन्हें बिजली में भी छूट की व्यवस्था थी। लेकिन जब निजीकरण हो जाएगा तो निजीकरण हो जाने के बाद वो भी सामान्य उपभोक्ता की तरह हो जाएंगे और उन्हें भी बिजली सामान्य उपभोक्ता की तरह पे करना होगा। अच्छा, निजीकरण से एक और घाटा होगा। घाटा क्या होगा? आपने जियो को देखा, जियो निजीकरण ही तो है। जियो का रिचार्ज पहले कितने का था? 0 का था। लेकिन आज कितने का रिचार्ज हो गया है? 499, 699, इस तरह की दाम वो भी मनमाने ढंग से बढ़ाए जा रहे हैं। तो निजीकरण हो जाने से ये भी उपभोक्ता को एक नुकसान हो सकता है कि जो बिजली की दरें हैं वो मनमाने ढंग से बढ़ सकती हैं। और दूसरी बात, अब एक महत्वपूर्ण बात, 29 मई 2025 से अमर उजाला की खबरों की माने तो बिजली विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं इसी निजीकरण के विरोध में। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या हड़ताल से कर्मी सरकार को झुका पाते हैं, जैसा कि किसानों ने किया था जब कृषि कानून उनके ऊपर थोपा जा रहा था। थोपा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर थोपा न जाता तो कभी भी किसान 1 साल से ऊपर तक धरने पर न बैठते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह की कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं आप तक लाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।